अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक बड़ी अहम चीज़ समझाने वाला हूँ। अक्सर दोस्तों को इस चीज़ की परेशानी रहती है कि उनको अपने बर्ड्स को किस वक्त प्लास्टिक वगैरह लगा के कवर करना चाहिए। कितना जो है वो टेम्परेचर हो तो वो अपने बर्ड्स को जो है वो प्लास्टिक लगा के तो बैरूनी हवा वगैरह से जो है वो महफूज रख सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो आपने जहन में रखनी है। आपने किसी महीने, किसी तारीख, किसी दिन को जो है वो जहन में नहीं रखना। आपने सिर्फ इस चीज़ को जहन में रखना है कि जैसे ही आपके पास जो है वो आपके इर्द गिर्द का माहौल जो है वो ठंडा होना शुरू हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर्दी आने से पहले ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। रात के वक्त जो है वो ठंडी हवा चलती है, लेकिन दिन के वक्त जो है वो सूरज की तपश जो है वो ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड, जैसे ही आपके पास जो है वो ठंडी हवाएं चलना शुरू हों तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपने अपने बर्ड्स को रात को प्लास्टिक लगा के कवर करना शुरू कर देना है। लेकिन जब प्लास्टिक लगाएं तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है कि मुकम्मल तौर पे बिल्कुल एयर टाइट प्लास्टिक नहीं लगा देना। आपने उसमें थोड़ी बहुत इतनी स्पेस लाजमी रखनी है कि अंदर की जो हवा हो वो बाहर निकल सके और बाहर की हवा जो है वो थोड़ी बहुत अंदर आ सके, जिसके नतीजे में अंदर बनने वाला एक गुबार और हबस सी जो अंदर बनती है वो आराम से जो है वो बाहर निकल जाए और बाहर की जो ताज़ा हवा होती है वो आराम से आपके शेड के, आपके कमरे वगैरह के अंदर जो है वो आसानी से आ जा सके। इससे आपको कई तरह के फ़ायदे होंगे। एक तो ये है कि बर्ड्स जो है वो इससे गंदी और जहरीली हवाओं की वजह से जो है बीमार नहीं होंगे। आपके शेड के अंदर बैक्टीरिया वगैरह बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा। आपके पास डेड इन शेल वगैरह के इशू जो है वो बहुत कम आएगा। इस तरह के और भी काफ़ी जो है फ़ायदे होंगे अगर आप वेंटिलेशन थोड़ी बहुत अपने प्लास्टिक के अंदर रखते हैं तो। इसलिए इस चीज़ को आपने लाजमी जहन में रखना है कि जब भी आपने प्लास्टिक के साथ एयर टाइट करना है तो आपने थोड़ी बहुत वेंटिलेशन लाजमी रखनी है ताकि हवा की क्रॉसिंग जो है वो आसानी से होती रहे। और फ्रेंड, जब आपने प्लास्टिक लगाना है तो आपने ये भी चीज़ जहन में रखनी है कि आपके इर्द गिर्द का माहौल, आपके इलाके का टेम्परेचर जो है वो सचमुच कम होना चाहिए। आपने बिल्कुल घबरा के फौरी तौर पे प्लास्टिक नहीं लगा देना। बाज़ तो होता है कुछ न्यू फैंसियर्स जो है वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं अब सर्दी आ गई है, अब जो है वो हमारे बर्ड्स जो है वो इतना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। वो फौरी तौर पे जो है वो उन्हें प्लास्टिक लगा के जो है ना वो सील टाइट, एयर टाइट करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड, ये भी आपने जहन में रखना है कि आपने अपने बर्ड्स को तब तक जो है वो प्लास्टिक नहीं लगाना जब तक कि आपको खुद फील ना हो कि हाँ यार, अब मुझे जो है वो स्वेटर वगैरह पहन के अपने आप को गर्म करने की ज़रूरत है। तब तक आपने प्लास्टिक नहीं लगाना। सिर्फ रात के वक्त आप अपने शेड का या बर्ड रूम का जो भी है वो दरवाज़ा वगैरह बंद कर दें। हाँ, अगर आपने बिल्कुल ओपन में रखा हुआ है तो फिर आपने वो प्लास्टिक लगा देना शेड को। लेकिन अगर आपका रूम वगैरह बना हुआ है तो आपने उसका सिर्फ दरवाज़ा बंद कर देना। और जैसे ही आप फील करोगे हाँ अब हमें भी इतनी सर्दी लग रही है कि हमें भी जो है वो स्वेटर वगैरह पहनना पड़ रहा है, तो आपने जो है अपने बर्ड्स को प्लास्टिक लगा के उन्हें एयर टाइट करना है। और जब प्लास्टिक लगाना है तो फिर भी थोड़ी बहुत वेंटिलेशन लाजमी रखनी है। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको लाजमी देता रहूँगा। और हाँ, एंड में एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि हम लोगों के जिस्म का टेम्परेचर और बर्ड के जिस्म के टेम्परेचर में 5 डिग्री का फ़र्क होता है। यानी 5 डिग्री ज़्यादा होता है बर्ड का टेम्परेचर हमारे जिस्म से। इसलिए हमारी निस्बत बर्ड जो है वो 5 डिग्री कम टेम्परेचर जो है वो आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए इस चीज़ को आपने लाजमी जहन में रखना है और बिल्कुल घबरा के फौरी तौर पे जो है वो प्लास्टिक नहीं लगा देना। आपने कुछ थोड़ा बहुत जो है बर्ड को इतना माहौल देना है कि वो अपने आप को सर्दी के मुताबिक कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सके। बिल्कुल आपने उसको एक छोटे बच्चे की तरह जो है वो
ढेरों जो है वो कपड़ों में लपेट के नहीं रखना, थोड़ा बहुत उसको अपने आप को सर्दी के माहौल के मुताबिक जो है वो एडजस्ट करने का उसको मौका देना है। सो फ्रेंड, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।